जो प्रोमोटर होंगे, जो पर्सनल फ़ैन होंगे, वो किसी को कभी गाली नहीं देंगे। हाँ, कुछ अगर चमचे टाइप लोग होंगे तो ज़रूर देंगे, लेकिन सबका इलाज होता है अलग अलग तरीके से। इसमें गलती स्टारों की भी है एक तरह से, क्योंकि किसी को भी उतना ही छूट दीजिए जितना वो लिमिट तक रहे। आप किसी को भी सर पे चढ़ाइएगा तो अंजाम तो पूरा होगा ही। खेसारी भैया के साथ आपका जोड़ी बहुत ही ज़्यादा लोगों का प्यार मिलता है, जो भी आप गाना देते हैं। अभी आपका कोई गाना रिलीज़ हुआ था जिसमें आपका नाम शायद मिसिंग हो गया था, इस वजह से फेसबुक पे आप लाइव भी आए थे। और क्या मैटर था, मतलब पूरा जानकारी आप चाहेंगे क्या बता दें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। आज हमारे साथ हैं यादव राज जी। पहचान का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यादव राज भी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले राइज अप बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। और अभी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो जो जो ये पूछेंगे वो मैं बताऊंगा। जी भैया, कब से गाना आप लिख रहे हैं? आप बहुत ही जल्दी हाईलाइट में आए हैं। लगभग 3-4 सालों से आपका जो गाना है काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है। वैसे हम जानना चाहेंगे कि कब से गाना आप लिखना स्टार्ट किए थे भैया? मैं 2016 से स्टार्ट किया था गाना लिखना। उस वक्त मैं पढ़ता था, तो लिखने का शौक़ था। इस इंडस्ट्री में आने का कोई उतना वो नहीं था, बट लिखने का शौक़ था। बस करते करते आ गए। जैसे अभी आपका गाना जो था खेसारी भैया के साथ बहुत ही ज़्यादा आपका हिट गाना आया है, सेटिंग करा के। जब हम लोग टिकटॉक यूज़ करते थे तो उस टाइम में आपका एक गाना आया था सेटिंग करा के, जब बहुत हिट हुआ था। तो पब्लिक का प्यार इतना जल्दी मिला आपको, क्या कहेंगे अपने पब्लिक को? इसके लिए तो दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज जो भी होता है दर्शकों की वजह से होता है। तो हम लोग एक कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा लिखे। बाकी सब पब्लिक के हाथ में होता है। पब्लिक जिसे पसंद करती है वो स्टार बनता है। जी। क्या आप फिल्मों में गाना अभी तक दिए हैं? क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल भी आता है कि यादव राज भैया का फिल्म में गाना आया है कि नहीं आया है। अब मेरी शुरुआत ही फिल्म से हुई है। मेरी पहली फिल्म थी तू ही तो मेरी जान है राधा 2। अबाउट 50+ फिल्में मैंने की है और सभी स्टारों के साथ किया है। भोजपुरी का ऐसा कोई स्टार नहीं है जिनके साथ मैंने फिल्में नहीं की है। जी, सभी स्टारों का फिल्म किया है मैंने। अभी आपका कोई गाना रिलीज़ हुआ था जिसमें आपका नाम शायद मिसिंग हो गया था, इस वजह से फेसबुक पे आप लाइव भी आए थे। और क्या मैटर था, मतलब पूरा जानकारी आप चाहेंगे क्या बता दें? मैटर एक्चुअली फेसबुक पे मैं बता चुका हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं था। एक्चुअली हर गाने का 2 पोस्टर बन रहा था। अब ये क्यों बन रहा था मुझे नहीं पता। एक पे ऐसा आ रहा था जिस पे राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं रह रहा था, और वही पोस्टर ज़्यादा शेयर हो रहा था। सो मुझे ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री का रूल नहीं है कि राइटर का फोटो, राइटर का नाम या म्यूजिक डायरेक्टर का नाम हटाया जाए पोस्टर से। ये कहीं का रूल नहीं है। कौन सा गाना था भैया वो जिस पे आपका नाम? ये गाना था लिट्टी चोखा फिल्म का, मोहल्ला माचिस हो गया। मोहल्ला माचिस हो गया। अभी सावन का भी माहौल आ रहा है, आ चुका है लगभग सारे गाने जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपका कौन कौन सा गाना जो है रिकॉर्ड हुआ है और कौन कौन सिंगर की आवाज़ में आने वाला है? अभी मैंने समर भैया के साथ, कल्लू भाई के साथ, गुंजन भैया के साथ और खुशबू तिवारी केटी हैं उनके साथ जी, और साउंड का डबिंग कंप्लीट कर लिया है। बाकी बहुत सारे लोगों के साथ अभी आने बाकी हैं, तो चल ही रहा है अभी डबिंग। खेसारी भैया के साथ आपका जोड़ी बहुत ही ज़्यादा लोगों का प्यार मिलता है, जो भी आप गाना देते हैं। क्या सावन में गाना आपका लिखा हुआ खेसारी भैया? नहीं, सावन में नहीं आ रहा है। और देखिए, मेरा क्या है कि मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं एक फ्री राइटर हूँ और मुझे जिसका काम मिलता है, जो भी मुझे कॉल करते हैं, जिनको भी लगती है कि हाँ ये करेगा अच्छा, वो मुझे कॉल करता है और मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए कॉल नहीं करता हूँ। जिस दिन उनको भी लगेगा कि हाँ मुझे काम करना चाहिए, मुझे फ़ोन आएगा, मैं ज़रूर करूँगा जी। बाकी उसके पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं है मेरा। अच्छा। आप रहने वाले कहाँ के भैया? क्योंकि बहुत लोग ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आप मसरक के हैं, आप छपरा के हैं, आप कहाँ के हैं? अब मैं एक्चुअली, एक ज़िला है कुशीनगर, यूपी में आता है। वहाँ सिसवा नहर बाग खास करके एक गांव है, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि आपका मसरक में घर है, कि यादव राज जो है वो अपने छपरा जिला से हैं। एक्चुअली घर से तो ठीक है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री पूरे यूपी बिहार के लिए है जी। तो यहाँ घर मायने नहीं रखता है, मायने काम रखता है कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं। अभी जैसा इंडस्ट्री में भैया बहुत विवाद भी हो रहा है, तो जो बहुत लोग लाइव आके कुछ भी बोल दे रहे हैं, किसी को भी बोल दे रहे हैं, जिसको मना रहा है लाइव आके गाली दे दे रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहिए? इसमें गलती स्टारों की भी है एक तरह से, क्योंकि किसी को भी उतना ही छूट दीजिए जितना वो लिमिट तक रहे। आप किसी को भी सर पे चढ़ाइएगा तो अंजाम तो पूरा होगा ही। अगर आज कोई आपकी वजह से मुझे गाली दे रहा है तो कल वो आपको भी गाली देगा।
तो ये बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी लोगों को। तो जो भी हो उनको एक कंट्रोल में रखना चाहिए हर चीज़ को। और जो प्रमोटर होंगे, जो पर्सनल फ़ैन होंगे, वो किसी को कभी गाली नहीं देंगे। हाँ, कुछ अगर चमचे टाइप लोग होंगे तो श्योर देंगे, लेकिन सबका इलाज होता है अलग अलग तरीके से। तो चल रहा है, बाकी सब तो। चलिए लास्ट में भैया आप अपने तरफ से मैसेज दीजिए अपने पब्लिक जो आपके फैंस हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और मैं फैंस ही नहीं, पूरी भोजपुरी से ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे गानों को सपोर्ट करें, चाहे जो भी सिंगर बनाए। आजकल बहुत सारे अच्छे गाने आ रहे हैं, ताकि हमारी भोजपुरी भी आगे बढ़ सके और हर जगह हम अपना गाना बचा सकें। मतलब बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अच्छा गाना आ रहा है, जिसका भी हो, चाहे किसी सिंगर का हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। जय माता दी।